जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक प्यारा सा टॉपिक फार्माकोथेरेपेटिक्स में हम देखने वाले हैं सीओपीडी। ओपीडी भाई वो जो वाली नहीं, सीओपीडी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये जो भी डिजीज है किसके, रिस्पायरेटरी डिजीज के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। क्योंकि पल्मोनरी मतलब क्या होता है, लंग होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में क्या करने वाले, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम डिफिनेशन देखेंगे और इसमें एक टॉपिक बड़ा टाइप, क्योंकि इससे टाइप से शॉर्ट नोट में पूछ जाते हैं, जैसे इम्फाइसेमा का होता है, ये तो उससे पूछी भाई, ठीक है। इटियोलॉजी इसके बारे में देखने वाले हैं, पैथोजेनेसिस देखने वाले हैं और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में देखने वाले, नॉन फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक प्यारा सा टॉपिक सीओपीडी। प्लीज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये आपके सामने उसका रहा सीओपीडी का प्यारा सा नोट, इसके बारे में सुनिए। देखो सीओपीडी जिसे फुल नेम क्या याद रखिएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्या, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है। अब ये भी जो डिजीज है, पल्मोनरी मतलब लंग से, ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कोई रुकावट, या जैसे मान लेते हैं हमारा एयर फ्लो जा रहा है, उससे बीच में कोई रोक दे, जैसे हम आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, बीच में पुलिस रोक दी है, तो रुकावट हो कि नहीं, वही चीजें बोल रहा है। क्या लिखा इनकी डिफेंस, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग देखा जाए, सीओपीडी इज लंग्स डिजीज, सीओपीडी एक लंग्स डिजीज है, एंड डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ लंग एयर फ्लो दैट ऑफ द इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग। नॉर्मल जो ब्रीथिंग ले रहे हैं उसमें कोई इंटरफेयर हो जाता है, क्यों, क्योंकि जब आपको एयर फ्लो होता है, ठीक है, कहने का मतलब देखिए क्या होता है, ये वाला पोर्शन यहां से जाता है इधर, ये तुम्हारे पास क्या होगा, ऐसे एक लंग, ये कौन सा लंग्स है सर जी, ठीक है। चलिए आप समझ जाएंगे, समझदार आदमी है, ठीक है। मतलब ये लंग्स है, तो इसमें हमारे सांस लेने में, ठीक है, सांस लेने में कोई भी जो रुकावट होती है, उसी डिजीज को हम सीओपीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या लिखा, एयर फ्लो क्या होगा, इंटरफेयर होगा विथ नॉर्मल ब्रीथिंग। जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग आप क्या करते हैं, 12 से लेकर 15 बार 1 मिनट में करते हैं, तो इसमें कोई भी इंटरफेयर होगा, ठीक, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सीओपीडी बोलेंगे। एंड इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल, ये फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होता, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं। सिंपल सा समझिए, जो हम सांस लेते हैं, मतलब रिस्पायरेटरी जो ट्रैक होती है, जो नोज से लेके लंग्स तक होती है, उसके अंदर कोई भी जो रुकावट होती है, कोई भी रुकावट होती है उसमें, जिससे हमारा एयर फ्लो क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं, ठीक है। सीओपीडी आल्सो नोन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। सीओपीडी को हम क्या बोलते हैं, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, यानी कोल्ड भी बोल सकते हैं। सीओपीडी की जगह हम सीओएलडी भी बोल सकते हैं, इसका नेम भी वही समझ लो है, ठीक है। क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, CAL, सी से क्या हो जाएगा, क्रोनिक, ए से एयर फ्लो हो जाएगा और एल से लिमिटेशन हो जाएगा। ये भी फुल नेम आ सकता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पायरेटरी डिजीज, CORD बोल सकते हैं, यानी इसे भी आप इसके नाम से भी जाना जा सकता है। तो यानी सीओपीडी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ें, इसके टाइप देख लेते हैं, ठीक है। इसके कुछ टाइप हैं। सबसे पहले इम्फाइसेमा, इम्फाइसेमा के बारे में आते हैं, इसके बारे में सुनते हैं, ठीक है। इम्फाइसेमा, अब ये क्या होता है, इम्फाइसेमा इज स्टार्टिंग स्टेज एंड कॉमनली टाइप ऑफ द सीओपीडी इन एयर ऑफ लंग्स गेट डैमेज इनलार्जमेंट फाइनली ब्रस्ट हो जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, जो हमारी लंग्स में एल्वुलाई होती है, क्या हो जाती है, एल्वुलाई, जैसे अंगूर के गुच्छे की जैसी संरचना होती है, उसे में डैमेज हो जाता है। अब ये जो होता है, ये स्टार्टिंग स्टेज होता है, मतलब सीओपीडी का जो पहला स्टेज होता है उसे हम इम्फाइसेमा बोलते हैं, ठीक। कॉमनली टाइप ऑफ सीओपीडी इसी में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, एयर जो लंग्स में एल्बुलाई है, एल्बुलाई कभी कभी डैमेज हो जाती है, या कभी कभी इनलार्ज हो जाती है, या फाइनली ब्रस्ट हो जाती है। जो हमारा गुच्छा वाला संरचना हो क्या हो जाती है, डैमेज हो सकती है, इनलार्ज यानी फूल बड़ा हो सकती है, ड्यू टू स्वेलिंग हो सकती है, ठीक, और फाइनली ब्रस्ट हो जाएगी, तो अब समझो इम्फाइसेमा हो चुका। अब सिम्पटम ऑफ इम्फाइसेमा, यानी इम्फाइसेमा के सिम्टम क्या है, एक्चुअली में होता क्या है, देखिए ये क्या होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, आप जल्दी जल्दी सांस लेंगे, छोटी सांस लेंगे, जैसे आप जल्दी दौड़ के कहीं आते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि नहीं, तो वो सब आप जल्दी जल्दी लेने लगेंगे, ये नॉर्मल चीजें हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म म्यूकस प्रॉब्लम, मतलब आपको जब खांसी आएगी तो म्यूकस, यानी क्या निकलेगा, म्यूकस निकलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक, कफ बोलते हैं, वो आएगा। लॉन्ग टर्म कफ आएगा, लॉन्ग टर्म कफ आएगा। ऑन गोइंग फटिंग, मतलब आप जब चलेंगे तो आपको क्या होगा,
ठीक है, कहीं थका थका महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पा रही, तो ये आपके कंडीशन हो सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक, अब इसका दूसरा टाइप है तुम्हारे पास क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब जो हमारा ब्रोंकियोस वाला रीजन होता है, जो ये वाला रीजन होता है, यहाँ से दो में डिवीजन होती है, प्राइमरी ब्रोंकाइट और आगे चल के सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाड्री ऐसे होता चलता। तो ये जो पाथ होता है, जो लंग्स में डिवीजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, ब्रोंकियोल बोलते हैं। तो उसमें जो डिजीज होती है उसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो लिखा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये क्या होता है? इट रिफर टू ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है, इरिटेशन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक और रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस। मतलब ये जो लेयर है, मतलब जैसे देखो एक लेयर यहाँ से आ रही है, एक नली यहाँ से, अब ये नली एक लंग्स में इधर चली जाती है, दूसरा लंग्स में इधर चली जाती है। इसके अंदर क्या होता है? थिक म्यूकस की लेयर बन जाती है। मतलब ये जो पाइप होती है इसके ऊपर क्या जाती है? म्यूकस, जो हमारे पास नॉर्मल भाषा में कफ बोलते हैं, नेटा समझते हो कि नहीं, वो जम जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। ठीक, अब इसका सिम्टम क्या होता है? यानी कफ डेट कंटिन्यूअस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ, मतलब लगभग 2-3 महीने तक आपको कफ आएगा। देखिए, आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तुरंत आप डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि ये सब डिजीज बड़ा खतरनाक टाइप में होती है। सांस आपको नहीं ले पाएंगे, ये गला वाला रीजन कोलैप्स कर जाएगा, आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, कफिंग बहुत ज़्यादा क्या होगी? कफिंग होगी, टाइटनेस, थकान होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, मतलब आप सांस सही से नहीं ले पाएंगे। चेस्ट पेन होगा, क्यों? क्योंकि आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे तो आपको चेस्ट पेन होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब यहां से हम देख लेते हैं किसके बारे में? इटियोलॉजी के बारे में। क्या कारण है कि हमें सीओपीडी हो सकता है? ठीक है, तो लिखा है मेन कॉजेज ऑफ सीओपीडी, पहले में देखा जाए तो स्मोकिंग होता है, इसलिए प्लीज आपसे अनुरोध है, ठीक है, आप सिगरेट, ठीक है, और बीड़ी, ये सब आप प्लीज मत छोड़िएगा। आप तो कितने लोग कहेंगे आप कौन होते हैं समझाने वाले? नहीं भाई, ठीक है, आप उसी का कोई दूसरा चीज खाइए। ठीक है, अब देखिए एल्कोहल हो गया, ये सिगरेट बीड़ी हो गया, एल्कोहल तो देखेंगे कईयों की जिंदगी, अपने तो जिंदगी खराब करते ही करते हैं, मतलब अपने फैमिली मेंबर जो बच्चे छोटे छोटे हैं, पत्नी है, उन्हीं की भी जिंदगी खराब करते हैं, आते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। तो प्लीज आप उसी का दूसरा चीज खाइए, ठीक है, तो चलेगा। ठीक, अब कहेंगे बना है तो क्या, अब हम आपको समझा ज्यादा नहीं सकते भाई। ठीक है, हमारा कर्तव्य है केवल समझाना, आपको मारना पीटना छोड़ाना ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखा? सीओपीडी स्टार्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, रिस्क ऑफ, यानी फैक्टर सीओपीडी इंक्लूड, कहने का मतलब सीओपीडी स्टार्ट होता है जिसका एज ज्यादा होता है। जब बुढ़ौती में देखेंगे जो खांसी आती तो म्यूकस ज्यादा आता। ठीक है, अब क्या हो सकता है? बहुत सारे फैक्टर, स्मोकिंग, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है तब हो सकता है। स्मूथ फ्रॉम द बायोमास फ्यूल, मतलब क्या कर देते हैं आप ऐसे ही जगह काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या हो गया? धूल धक्कड़ है, तो वहां पर भी आपको ये कारण हो सकता है। एक्सपोज ऑफ एयर पॉल्यूटेड वर्किंग विद द केमिकल डस्ट एंड फ्यूल, यानी फ्यूल फैक्ट्री, मतलब आप ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहां पर केमिकल इंडस्ट्रीज है, वहां पर आपको हो सकता है। ठीक, इसीलिए वहां स्पेशल तरह का मास्क आता है। डस्ट, ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहां बहुत ज्यादा डस्ट है, जैसे मान लेते हैं मार्बल की जहां कटिंग होती है, सीमेंट जहां बनता है, तो ये सब दिक्कतें आपको काजेज कर सकती हैं। यदि फ्यूल देखा जाए, ठीक है, तो उसमें भी आपको, ठीक है, ये सीओपीडी का चांस बढ़ सकता है। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण है जिससे आपको यानी सीओपीडी हो सकता है। ठीक है, स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन पुट द फीटस एट बीट्स। अब सुनिए, ठीक है, मतलब जो मदर्स होती हैं एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के समय यदि स्मोकिंग करती हैं तब आपको जो फीटस है, बेबी है, उसको भी क्या कर सकते हैं? दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, तो इतना था। अब हम आ जाते हैं किसके? पैथोजेनेसिस के, यानी कारण, ठीक है, सॉरी, किस स्टेप में होता? तो एयर पॉल्यूशन ऐसा, यानी कि अदर काजेज, मतलब बहुत सारा ऐसा रीजन है कि एयर पॉल्यूशन हो गया, मतलब एयर पॉल्यूटेड है, वहीं पर आप सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो आपके क्या होगा? यानी क्या करेंगे? ठीक है, ठीक, यहाँ पर इनहेलेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या? इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल क्या होती है? जो ये हमारे पास रिस्पायरेटरी ट्रैक वाला रीजन होता है, वो किसकी बनी होती है? यानी किसकी बनी होती है भाई? जल्दी बोलिए। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जो एक स्मूथ मसल होती है। इसमें इन्फ्लामेशन यानी सूजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूजन। फिर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस बाय द गोबलेट सेल। अब क्या करेगा? जो गोबलेट सेल रहेगा, म्यूकस सेल रहेगा, ठीक है, गोबलेट सेल और म्यूकस सेल दोनों मिलकर म्यूकस का ज्यादा क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे अपने बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट इन एयर फ्लो, मतलब जो एयर फ्लो हो रहा है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और कोई रुकावट हो जाएगी, जिससे आपको ब्रोंकाइटिस कॉजेज कर सकता है। ठीक है, यानी सीओपीडी काम हो सकता है। तो ये था इसके पैथोजेनेसिस के बारे में। अब देख लेते हैं क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी उन्हें कोई तो लक्षण होगा ना कि इन्हें ये सीओपीडी हो चुकी है। क्रोनिक कफ होगा, बहुत ज्यादा कफ आएगा,
डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में उन्हें प्रॉब्लम होगी, ठीक है। टाइटनेस एंड पेन इन चेस्ट, मतलब उनके दार्द यानी चेस्ट वाले रीजन में पेन बहुत तगड़ा होगा। सीजिंग होगी, ठीक है। और क्या होगी, शॉर्टनेस यानी क्या है, छींक आएगी, ठीक है। और क्या तुम्हारे पास होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में क्या होगी, उन्हें प्रॉब्लम होगी। लॉक ऑफ एनर्जी, मतलब उन्हें जब बताइए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो उन्हें जो एनर्जी लेवल हो ही नहीं पाएगा, तो एनर्जी उनकी कमी लगेगी, वेट उनका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक। तो ये था इनके बारे में क्लिनिकल। अब लिखा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, मतलब बिना दवाई के हम कैसे ट्रीट कर, एडवाइस दे सकते हैं। बोलेंगे भैया आप क्या करिए, सुट्टा बार, मतलब एवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को आपको एवॉइड करना है। एवॉइड इनटेक एयर पॉल्यूशन, जो भी एयर पॉल्यूशन है उसे क्या कर देना है, एवॉइड करना है, ठीक है। कि हम वहाँ ज़्यादा मास्क लगाएं, वहाँ रहना ही पसंद नहीं करें, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है पेड़ पौधा लगाना भाई कंपलसरी है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी यानी योगा करें ऐसे बैठ के, ठीक है। पेट फुलाएं, सांस छोड़ें, सांस को अंदर लें, ये सब आप कर सकते हैं इसमें। अब यदि नहीं सही होता तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्माकोलॉजिकल यानी दवा के जरिए उन्हें सही करना पड़ेगा, ठीक। लिखा है इनहेल कॉर्टिसोस्टेरॉइड, यानी कॉर्टिसोस्टेरॉइड में क्या होगा, फ्लू, ठीक है, फ्लूटिकासोन इन्हें देंगे, जिससे ये हम क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करेंगे, ठीक। एंटीबायोटिक देंगे, एजिथ्रोमाइसिन, यानी सिफिक्जिन, ये सब दे सकते हैं। या थियोफाइलिन एक इनहेलर आता है, उसके दौरान दे सकते हैं आप, ठीक है। और क्या, लॉन्ग एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्मेटोरॉल बोलते हैं, ठीक। एगोनोस्टिक, ये सब बीटा ब्लॉकर एगोनोस्टिक देंगे, जिससे हम उसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक। मतलब ये एजिथ्रोमाइसिन, ये वाला चीज, ये वाला चीज, ये वाला चीज, सल्बूटामॉल भी आता है, ऐसे बहुत सारे जो, ठीक है, कफ सिरप आते हैं, उसमें जो केमिकल वो भी आप यहाँ से छाप सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो सीओपीडी को हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से कवर अप कर लिया, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।